Hello friends, how are you today? Today we are going to learn a story. A story is that story है आपकी a wolf and the lamb. मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इस स्टोरी को पढ़ना सीखेंगे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ना नहीं जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं, दैट्स वाई हम इस कहानी को लेकर आए हैं। और लगभग जितनी भी 20-30 कहानियाँ हैं, हम उन सभी के प्रोनाउंसिएशन लेकर आएंगे और आप उन्हें याद कर सकते हैं हमारे प्रोनाउंस के साथ। चलिए सीखते हैं। एक भेड़िया और एक मेमना की कहानी है। मेमना होता है भेड़ का बच्चा। भेड़िया आप जानते हो कुत्ते जैसा ही होता है, लेकिन आज तक भेड़िया को पाला नहीं गया। कुत्ते को पालतू बना लिया गया है, लेकिन भेड़िया को पाला नहीं गया है। चलिए तो आज दोनों की कहानी सीखते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते हैं, हाँ कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में, तो हम उनकी हेल्प करेंगे और अच्छे से इस प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हिंदी भी बताऊंगा, क्योंकि अपने पास हिंदी भी है, और अच्छे से इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो पहला आ चुका है अपना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, द वॉल्फ एंड द लैम्प। लैम्प माने होता है भेड़िया, ठीक है। और हाँ सॉरी, वॉल्फ माने भेड़िया होता है, लैम्प माने होता है मेमना, राइट। अब देखो, वन डे एक दिन, a hungry and thirsty wolf saw a lamb drinking water in a stream। समझिए, वन डे एक दिन, हंगरी का मतलब होता है प्यासा, एक प्यासा, ठीक है। हैंगरी का मतलब होता है भूखा, सॉरी भूखा ना। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। हैंगरी का मतलब होता है भूखा, थ्रस्टी का मतलब क्या होता है प्यासा। वॉल्फ मानी क्या होता है आपका भेड़िया। सा ए लैम्प, उसने एक लैम्प को देखा। ड्रिंकिंग वाटर इन ए स्ट्रीम, मानी पानी पीते हुए स्ट्रीम के अंदर, मानी एक झरने के अंदर या एक नदी के अंदर। ही वॉन्टेड टू ईट, वह उसे खाना चाहता था। ही वांट का मतलब होता है चाहना। ही वॉन्टेड टू ईट माने होता है खाना। द लैम्प को, ठीक है ना, ये मानी वह लैम्प को खाना चाहता था। सो ही वेंट टू ए लैम्प, और वह कहाँ चला गया, उस लैम्प के पास चला गया, माने उस मेमने के पास चला गया। ही वेंट मानी सो माने होता है इसलिए, सो मानी क्या होता है इसलिए। ही मानी वह, ठीक है। ही मानी वह, वेंट मानी गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, टू द लैम्प के पास गया, एंड सेड, और उससे कहा, सेड मानी कहना, क्या कहा कि दे आर वाई आर यू मेकिंग वाटर डर्टी, आप पानी गंदा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू मेकिंग वाटर डर्टी, आप पानी गंदा क्यों कर रहे हो। द लैम्प सेड, लैम्प ने कहा। द लैम्प सेड, लैम्प ने कहा, सर द वाटर इज रनिंग फ्रॉम यू टू मी, जो वाटर है आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। हाउ कैन आई मैक वाटर डर्टी, मैं कैसे पानी गंदा कर सकता हूं। हाउ कैन आई मैक वाटर डर्टी, मैं पानी कैसे गंदा कर सकता हूं। द वॉफ इन्वेंटेड अनदर pretext and asked, द जो लैंप था वो सोचा कि भाई पार नहीं पड़ी ऐसे तो फिर उसने कहा कि द वॉल्फ इन्वेंटेड अनदर प्रीटेक्स्ट एंड आस्क्ड। उसने क्या किया, दूसरा बहाना बनाया। लैंप ने, जो वॉल्फ है, उसने दूसरा बहाना बनाया। एंड आस्क्ड, और दोबारा से पूछा। क्या पूछा, वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, पिछले साल आपने मुझे गाली क्यों दी थी।
वाई डिड यू, अब्यूज, अब्यूज मानी गाली देना, मी मानी मुझे, लास्ट ईयर मानी पिछले साल, आपने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी थी। द लैम्प सेड, लैम्प ने कहा, मेमने ने कहा, आई एम ओनली 6 months ओल्ड सर, मैं तो श्रीमान केवल 6 महीने का हुआ हूं, मैं आपको क्यों गाली दूंगा भाई। हाउ कुड आई अब्यूज यू, तो मैं आपको कैसे गाली दे सकता हूं, मैं तो 6 महीने का हुआ हूं। देन इट मस्ट बी योर पेरेंट्स, उसने कहा हो सकता है कि भाई तुम नहीं हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे क्या होंगे, पेरेंट्स से होंगे, तुम्हारे क्या होंगे, पेरेंट्स से होंगे। सेइंग दिस मानी यह कहा, एंड ही किल्ड लैम्प, और मेमने को मार दिया। अब इसमें क्या मॉरल क्या हुआ, माइट इज राइट, मानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे एंजॉय किए होंगे और ऐसी ही शानदार और जानदार कहानी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।